हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। राहु देव मेष लगन या एरीज असेंडेंट के सप्तम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशा अंतरदशा और उपाय हम देखेंगे। दोस्तों, वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर बहुत आसान रहेगा, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग। तो अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप उससे मैच करते रहिए। तो मेष लगन की कुंडली में नंबर 1 लग्न में लिखा होता है, तो पहले ये चेक कर लीजिए कुंडली में, जन्म कुंडली में यहाँ नंबर 1 लिखा होना चाहिए। अब जब भी हम किसी भी ग्रह को एनालाइज करें, हमें 5-6 चीजें देखनी चाहिए। पहली चीज, ओवरऑल कुंडली की कंडीशन, बाकी योग इत्यादि क्या बन रहे हैं। दूसरा, भाव, कौन से भाव में बैठे हैं। राहु यहां सप्तम भाव में विराजमान है आज के वीडियो के लिए। तो सातवां भाव विवाह और व्यापार का होता है, जिस पर राहु देव असर डालेंगे। उसके बाद युति और दृष्टि। युति दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होती है राहु केतु के केस में, क्योंकि ये दोनों ग्रह छाया ग्रह माने जाते हैं, अर्थात किसी और ग्रह की छाया देंगे। तो युति दृष्टि का प्रभाव राहु पे बहुत आता है, केतु पे भी बहुत आता है, और ये अपनी दशा अंतरदशा में जिसकी भी पड़ रही है उसका भी असर देते हैं। इसके बाद ज्यादा एक्यूरेसी में जाने के लिए हम नक्षत्र लेवल पे जाते हैं और डिग्री वाइज एनालिसिस करते हैं। तो ये पूरा हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो पहली नजर में जब हम राहु को यहां देखते हैं, तो मोटा मोटा जब हम देखते हैं कि राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है, क्रूर ग्रह होते हैं, और ये वाला भाव विवाह का, व्यापार का, दूसरी संतान का, विवाह, व्यापार से कितना पैसा आ रहा है, डेली वेजेस इत्यादि का होता है। तो राहु इन सबको खराब करने की कोशिश करेंगे क्रूर ग्रह होते हुए, मगर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह है जो अगर व्यक्ति को देने पर आए तो ये इतना देते हैं कि जितना और कोई ग्रह नहीं दे सकता, मगर ज्यादातर फिर भी ये मैलेफिक ही रहेंगे, खराबी करने की कोशिश करते रहते हैं। अब यहां से चूंकि हम व्यापार और विवाह देखते हैं, तो व्यापार के रिगार्डिंग अगर ये राहु अच्छे हैं, और कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के अच्छा या बुरा दोनों तरह के इफेक्ट दे सकता है, अगर ये राहु अच्छे हैं तो ये व्यक्ति को व्यापार में बहुत धन लाभ देंगे। अगर ये खराब है तो धन लाभ तब भी देंगे, मगर व्यक्ति का पैसा उसके यार दोस्त खाते रहेंगे, या फिर व्यापार में लड़ाई झगड़ा और अचानक से नुकसान होने दे सकते हैं। अब अचानक और ऑब्सेशन, राहु की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको हमें समझना चाहिए। ऑब्सेशन ऐसे आती है कि राहु गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा माना जाता है शरीर का, और गले से ऊपर हमारे पास मुंह होता है मगर पेट नहीं होता। तो राहु का मुंह होता है, वो खाना चाहता है लगातार, मगर उसका पेट नहीं होता, तो उसका पेट कभी नहीं भरता, यानी कि वो लगातार एक ही चीज के पीछे पड़ा रहता है। तो जहां भी राहु होगा उस बारे में व्यक्ति लगातार सोचेगा, लगातार उसके बारे में प्लानिंग करेगा, मगर वो कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसी वजह से राहु अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को टेंशन भी देते हैं। अब इस ऑब्सेशन की वजह से क्या होता है कि चूंकि व्यक्ति खाना चाहता है, इसका जो दूसरा कॉनोटेशन आता है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं अभी ये काम कर लूं, अभी मैंने नहीं किया तो बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा, और उस चक्कर में व्यक्ति लालच में पड़ जाता है और जल्दबाजी करता है, और उसको राहु देवता नुकसान देते हैं, क्योंकि ये धोखे के कारक भी होते हैं। तो इन सब बातों के बारे में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। राहु यहां पर बैठकर विवाह को भी प्रभावित करेंगे, विवाह ये दे देंगे व्यक्ति को, और अचानक से दे सकते हैं। मगर अगर राहु दशांतर दशा में जुड़े हैं तो शादी करने से पहले जो भी पति अथवा पत्नी, लड़का अथवा लड़की, जिसको भी आपने सिलेक्ट किया, उसका बैकग्राउंड हमेशा बहुत थॉरोली चेक कर लेना चाहिए। दूसरा, चूंकि ये एलियन एनर्जी भी दिखाते हैं, तो विवाह की कनेक्शन किसी विदेशी से या फिर दूसरी धर्म अथवा जाति में करवा सकते हैं। वैवाहिक जिंदगी में ये खराब करने की कोशिश करते हैं, खास करके अगर व्यक्ति की शादी 21वें साल में हो या उससे पहले हो। ज्यादातर लोगों की इससे बाद ही होती है, मगर अगर इस उम्र में खास करके शादी हो तो ये विवाह में, वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम करते हैं। व्यक्ति को वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है, पति पत्नी से सेपरेशन, तलाक, जुदाई इत्यादि हो सकता है, और दूसरी मैरिज भी हो सकती है, खास करके जब शादी 21वें साल में हो। तो ये हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि 21 साल की उम्र तक हमें शादी नहीं करनी है, उसके बाद ही करनी है।
तो ये राहु के सप्तम भाव के प्रभाव थे। मगर हमें एक और चीज याद रखनी है कि कोई भी ग्रह अगर यहां बैठा है तो यहां का प्रभाव भी दे सकता है। अगर यहां का ये प्रभाव देता है और वो कैसे देता है उसको हम आगे जाके डिटेल एनालिसिस में देख लेंगे। अब राहु की जब भी हम कैलकुलेशन करें कि दशा अंतरदशा में कैसा प्रभाव रहेगा, उसके लिए हमें युति और दृष्टि देखनी है। युति का मतलब राहु के साथ कोई और अगर ग्रह बैठा है, और ये जो भी ग्रह बैठा है ये राहु से डिग्री में बहुत पास होना चाहिए, 3 डिग्री के अंदर। यानी कि राहु अगर 10 डिग्री के हैं तो दूसरा ग्रह 7 से लेकर 13 डिग्री के बीच में हो। उस केस में राहु की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी वो इस ग्रह का प्रभाव भी देंगे, और ये भी जो ग्रह बैठा है ये अपनी दशा अंतरदशा में राहु का यहाँ का प्रभाव देगा। राहु की दृष्टि कहां पड़ेगी? राहु की दृष्टि यहां पर पड़ेगी। अब यहां पर जो भी ग्रह बैठा है इनकी दृष्टि में केतु तो यहां होंगे ही, मगर केतु को इसमें नहीं गिना जाता। केतु के अलावा कोई भी ग्रह होगा अगर वो डिग्री वाइज राहु के बहुत पास है 3 डिग्री के अंदर, तब जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलेगी राहु यहां बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी व्यक्ति को देंगे। और राहु के ऊपर किनकी दृष्टि आ रही है? इसके अतिरिक्त, इस ग्रह के अतिरिक्त बृहस्पति, शनि और मंगल की अतिरिक्त दृष्टियां होती हैं। शनिदेव की तीसरी और 10वीं दृष्टि, अगर शनिदेव यहां पर है तो यहां से पड़ेगी, अगर यहां पर है तो राहु पे 10वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर शनिदेव राहु के 3 डिग्री के अंदर है तो राहु अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में शनिदेव का रिजल्ट भी देंगे। अगर मंगल देवता यहां पर हो चौथे में या यहां पर हो 12वें में तो राहु के ऊपर इनकी चौथी और 8वीं दृष्टि पड़ेगी। उस केस में राहु मंगल देव का इफेक्ट भी देंगे। अगर बृहस्पति देव यहां या यहां विराजमान हो तो बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि राहु पे पड़ेगी। उस केस में राहु अपनी दशा अंतरदशा में बृहस्पति का प्रभाव भी देंगे। तो ये हमको पहले ग्रह नोट कर लेने चाहिए। उसके बाद एक जनरल एनालिसिस कि ओवरऑल कुंडली में कोई योग बन रहा है जो हमें बताता है कि राहु अच्छे या बुरे हो सकते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रेडी रेफरेंस के लिए। अगर कुंडली के अंदर मंगल देवता तीसरे में या 12वें में हुए तो राहु अपना खराब प्रभाव नहीं देंगे, भले ही वो अपना अच्छा प्रभाव ना दें। यानी कि राहु का खराब प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। सेम इफेक्ट अगर सूर्य और बुध तीसरे भाव में इनकी युति है तब भी राहु अपना खराब प्रभाव नहीं देंगे। अगर कुंडली में ये चौथा भाव बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, यानी कि गाड़ी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स हैं व्यक्ति के, या चंद्रमा देवता कुंडली में बहुत अच्छे हैं, उस केस में एक बार फिर राहु अपना खराब असर नहीं देंगे, भले ही वो अपना अच्छा असर ना दें। यदि कुंडली के अंदर ग्रहण लग गया, ग्रहण का मतलब है राहु अगर सूर्य या चंद्रमा के साथ हो तब राहु खराब हो सकते हैं। अगर सूर्य के साथ होंगे तो ज्यादा खराब होंगे। अगर चंद्रमा के साथ होंगे तो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं राहु, वहां पर चुप हो जाते हैं चंद्रमा के साथ। मगर चंद्रमा के साथ राहु इस व्यक्ति के मन में वहम पैदा कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति 10 वीडियो देखेगा, 20 एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, 40 तांत्रिकों के पास जाएगा, 50 तरह के उपाय इत्यादि करेगा, पूजा करेगा, मगर फिर भी उसको हमेशा मन में वहम रहेगा कि मेरे साथ सब कुछ गलत ही हो रहा है। इस तरह के प्रभाव चंद्रमा के साथ ये दे सकते हैं। या अगर कुंडली में सूर्य और शुक्र या सूर्य और शनि की युति है कहीं भी, उस केस में राहु के खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। विवाह अगर 21 साल या 21 से पहले हुआ तो भी खराब होने का, जैसा हम बात कर चुके हैं। और खराब राहु के साथ अगर साउथ डोर है अर्थात दक्षिण में दरवाजा है, उस केस में राहु के खराब असर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसको हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि एंट्रेंस डोर घर का साउथ में नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बुध और शनि अगर 11वें घर में बैठे हो तो अपने आप में ये ग्रह खराब हो या ना हो, मगर कुछ प्रिकॉशन होती है राहु के लिए, यहां बैठे राहु के लिए, कि व्यक्ति को इनसे रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए। अगर बुध हो यहां पर, उस केस में व्यक्ति को बहन की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, या
डायमंड से जुड़े काम या अदालत या कोर्ट से या लीगल कामों में व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है या नुकसान हो सकता है। अगर शनिदेव यहां पर बैठे हो उस केस में व्यक्ति को चौकीदार से या गार्ड जो होता है घर का या सोसाइटी का, उससे केयरफुल रहना चाहिए। उसकी तरफ से कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, चोरी इत्यादि हो सकती है। और व्यक्ति को रेलवे के काम या मकानों के काम या लोहे के काम, इन काम करने से नुकसान हो सकता है अगर राहु यहाँ के खराब प्रभाव दे रहे हैं। तो ये कुछ जनरल चीजें जो हमें नोट करनी चाहिए। इसके बाद हम नक्षत्र लेवल पर चलते हैं। अब हमें पहले ये देखना है कि राहु के नक्षत्र में कौन से ग्रह बैठे हैं, क्योंकि ये ग्रह भी अपनी दशांतर दशा में राहु का प्रभाव देंगे। और राहु के 3 नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। आर्द्रा यहां पर, स्वाति यहां पर ही जहां राहु विराजमान है, और शतभिषा यहां जहां 11 नंबर लिखा है यहां पर होते हैं। तो अगर इन 3 में कोई भी ग्रह बैठा है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में, तो वो ग्रह राहु के नक्षत्र में होगा। और ये ग्रह अपनी दशांतर दशा में राहु के असर भी देगा यहां के। तो इन ग्रहों को हमने पहले नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद राहु की अपनी दशा अंतरदशा में क्या होगा। राहु यहां पर 3 ग्रहों के नक्षत्र में हो सकते हैं। चित्रा में जो मंगल का होता है, स्वाति जो राहु का अपना होता है, और विशाखा जो बृहस्पति का होता है। तो जब भी राहु देव की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, ये अपने असर दें या ना दें, मगर ये जिसके भी नक्षत्र में बैठे हैं उसका असर अवश्य देंगे। और साथ में जिनकी भी युति या दृष्टि इन पे आ रही है उसका असर भी अवश्य देंगे। इसलिए राहु की दशा अंतरदशा में एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन ग्रहों को हमें नोट करके रख लेना चाहिए, खासकर यहां बैठे हुए तीनों ग्रह जो राहु के नक्षत्र में हैं। यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है और यहां से हमें कस्पल चार्ट पे चलना है। कई सॉफ्टवेयर में कस्पल चार्ट को केपी चार्ट भी कहा जाता है। तो कस्पल चार्ट के अंदर भी राहु यहीं पर होने चाहिए आपकी कुंडली में। यदि हैं तो यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। करीब 30% लोगों के राहु छठे भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। अगर वो राहु छठे भाव में शिफ्ट हो गए हैं तब उस राहु का प्रभाव यहां का आएगा, अर्थात व्यक्ति को नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, शत्रुओं के रिगार्डिंग विजय या प्रॉब्लम होना, ये सब होगा। और वैवाहिक जिंदगी में ये वाला भाव कमी करता है। व्यक्ति के अंदर सेवा भावना रहेगी या नहीं, और उसे जानवरों से कितना प्यार होगा, ये सब चीजें यहां से राहु बताएंगे। तो अगर आपके राहु यहां पर है उस केस में आप यहां से आगे राहु छठे भाव वाला वीडियो देखिए। तो राहु अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव में ही है तो यहां से हम चलते हैं और इनकी दशा अंतरदशा हमने देखनी है। सबसे पहले जो ग्रह यहां पर बैठे थे इनकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा, सबसे पहले इनको देखना है। ये वाले आप ग्रह लीजिए। इन ग्रहों में से किसी की भी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा चली जो 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में बैठे हैं, तो ये अपनी दशा अंतर दशा में राहु के प्रभाव देंगे, यानी कि विवाह देंगे, वैवाहिक जिंदगी अच्छी रहेगी या नहीं, और पार्टनरशिप बिजनेस अच्छा रहेगा या नहीं, उसके रिगार्डिंग असर देंगे। अच्छे या बुरे रिजल्ट वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि दशा अंतरदशा में और राहु के ऊपर किसी तरह से क्या 11वां घर जुड़ रहा है। अगर ये घर जुड़ गया तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, अगर ये नहीं जुड़ा तो रिजल्ट्स खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर यहां बैठे हुए ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है और ये ग्रह अपना भी प्रभाव दे रहा है, उस केस में व्यक्ति को ये एडिशनली छोटी यात्राएं देगा, माता और घर से दूर लेके जा सकता है, गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में बिक सकती है। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशन के क्षेत्र में व्यक्ति जुड़ सकता है, इन सब से जुड़ा बिजनेस कर सकता है। व्यक्ति इस पीरियड में विवाह के लिए कहीं एडवर्टाइजमेंट कर सकता है या किसी को प्रपोजल भेज सकता है। शादी के लिए लड़का अथवा लड़की देखने के लिए वो प्रयत्न
कर सकता है। यदि यहीं पर बैठा हुआ ग्रह है तो वो जो भी रिजल्ट देगा वो सेम होंगे जो राहु के सप्तम भाव वाले हमने डिसाइड किए थे, उसके साथ उस ग्रह की दूसरी राशि कौन सी है वहां के रिजल्ट आएंगे। अगर यहां बैठा हुआ ग्रह, इसकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो 11वां भाव कुंडली का लाभ स्थान होता है, सबसे अच्छा भाव। तो यहां बैठे हुए ग्रह की दशा अंतरदशा में रिजल्ट्स बेहतर हो जाएंगे। यहाँ के रिगार्डिंग, विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग यह वाला ग्रह रिजल्ट्स को अच्छे करने की कोशिश करेगा। यह आपके नए दोस्त भी बनाएगा और चैरिटी के कामों में आपको जोड़ेगा। इनमें से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा जो चली, और राहु भी यहाँ अपने ही नक्षत्र में हो सकते हैं, उस दशा अंतरदशा में ये वाले ग्रह अगर खराब हैं तो इन ग्रहों का उपाय तो होगा ही, मगर साथ में राहु का उपाय करना अनिवार्य होगा इसमें। यहीं पर एनालिसिस में ज्यादातर लोग गलती करते हैं क्योंकि वो इस डेप्थ में नहीं जाते हैं। इसके बाद हमने देखना है कि राहु स्वयं कितनी डिग्री में बैठे हैं। अगर यहां पर कोई ग्रह था तब हो सकता है कि राहु अपनी दशा अंतरदशा में यहां के उतने इफेक्ट ना दे और उस ग्रह के इफेक्ट ज्यादा दें जिसके नक्षत्र में बैठे हैं। तो यहां पर राहु अगर 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तो ये मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो जहां भी मंगल होंगे अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आएंगे। साथ में मंगल लग्नेश होते हैं और 8वें भाव के मालिक होते हैं। खास करके अगर ये वाला भाव खाली हुआ तब व्यक्ति को विवाह करने में मदद करेंगे, मगर वैवाहिक जिंदगी में लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम होगा। व्यक्ति का बिजनेस इस भाव से जुड़ सकता है, अर्थात इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े काम, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इन सब कार्यों में व्यक्ति लग सकता है। अकल्ट स्टडीज में रुचि बढ़ेगी व्यक्ति की, ज्योतिषी की, टैरो, तंत्र मंत्र इत्यादि में। व्यक्ति को पैतृक धन दिलवा सकते हैं इस पीरियड में, या लमसम का पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, पेंशन, बोनस। और अगर दोनों के यहाँ के प्रभाव आ रहे हैं तब व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि रेसलिंग में, बॉक्सिंग इत्यादि में जाए, मगर यह व्यक्ति लड़ाई झगड़ा भी दूसरे लोगों से ज्यादा कर सकता है, तो उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इस केस में अगर यहाँ के खराब प्रभाव आ रहे हैं और मंगल देवता कुंडली में खराब है तो राहु के उपाय के साथ मंगल देव के उपाय भी किए जाएंगे। यदि राहु यहाँ पर 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में है तो ये अपने ही नक्षत्र में होंगे। उस केस में ये अपने ही रिजल्ट देंगे और उपाय भी इनका ही करना पड़ेगा। और अगर वो रिजल्ट खराब आ रहे हैं, वो किसी और ग्रह की वजह से आ रहे होंगे जो या राहु को इफेक्ट कर रहा है, या युति दृष्टि में है राहु के साथ, या दशा अंतरदशा में जो भी दूसरा ग्रह है वो खराब कर रहा होगा, तो उसको ढूंढकर उसका उपाय भी किया जाएगा। अगर राहु यहाँ पर 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में है तब ये बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। तो बृहस्पति कुंडली में जहां भी होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। इसके अतिरिक्त बृहस्पति इस कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के मालिक होते हैं और विदेश भाव के मालिक होते हैं। अब अगर ये वाला भाव खाली है या बृहस्पति स्वयं या बैठे हैं कस्पल चार्ट में, और यहां पर कोई और ग्रह बैठा है बृहस्पति के अलावा, उस केस में यहां से भाग्य अच्छा रखेंगे, ये लंबी यात्राएं देंगे, और यात्राएं विवाह या व्यापार के रिगार्डिंग हो सकती हैं। व्यक्ति को हायर एजुकेशन में ये बेनिफिट देंगे और व्यक्ति की लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, परिवर्तन होंगे। व्यापार में नए कोई काम शुरू हो सकते हैं, व्यक्ति को प्रपोजल आ सकता है शादी का या कोई नया पार्टनरशिप बिजनेस करने का इस टाइम पे। मगर अगर ये वाला भाव खाली हुआ, ये विदेश, कमजोरी और खर्चे का भाव होता है, उस केस में भाग्य में कमी करेंगे। तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के रिजल्ट। लंबी यात्राएं यहां से देंगे व्यक्ति को, यहां से व्यक्ति को विदेश यात्रा देंगे, व्यक्ति को ये चेंजेस देंगे लाइफ में, यहां से उसमें कमी करेंगे या प्रॉब्लम देंगे। व्यापार और विवाह के रिगार्डिंग यहां से कमी करेंगे, व्यक्ति को ये खर्चे देंगे इस पीरियड में, और व्यक्ति को कोई लोन ईएमआई वापस करना पड़ेगा, उसकी वजह से प्रेशर आ सकता है। रातों की नींद व्यक्ति की खराब कर सकते हैं, और ये हॉस्पिटल का भाव है तो हॉस्पिटलाइज भी
करवा सकते हैं व्यक्ति को। मेडिटेशन करने से यहाँ पर फायदा होता है। इस केस में अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो राहु के साथ उपाय बृहस्पति के भी किए जाएंगे। तो ऐसे हमने ओवरऑल राहु को एनालाइज करना है। अब इनके उपाय है। राहु के इस केस में बहुत उपाय होते हैं। कुछ उपाय शादी के टाइम पे किए जाते हैं और कुछ अलग अलग चीजों के लिए। मगर एक जो जनरल उपाय है जो सब लोगों को कर लेना चाहिए वो है कि जब भी राहु यहां पर हो तो घर में एक चांदी का टुकड़ा स्क्वायर या ईंट के शेप का जो होता है उसको रख लेना चाहिए। इसके अलावा एक बर्तन में पानी डालकर उसमें प्योर चांदी का एक पीस डाल देना चाहिए और वो पानी किसी नदी का होना चाहिए, प्रेफरेबली गंगा जल सबसे अच्छा होता है, और उसको घर में कहीं भी रख सकते हैं। उसी तरह से जो हमने चांदी की ईंट ली थी वो भी हम कहीं पे रख सकते हैं, छोटा सा साइज ईंट का हो सकता है। और जो हमने बर्तन में पानी भरा था वो पानी हमें याद रखना है कि वो सूखना नहीं चाहिए, उसको मॉनिटर करते रहें और अगर वो सूखे तो उसमें और पानी भर दें। तो ये राहु के उपाय दिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी जन्म कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।